करो शुभ्रेम प्रणाम। अशुभ हरणं गलकर नरिषदेव चंद्रलीला। श्री प्राणनाथ निर्मोलपते श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। चितादित्यं किशोरांगं विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारशनातनं आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुराणिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मप्रियाया गणनाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। करमौलाग करो सेजदा पकड़ के दो पार। हुकुम करत है माशुक बीच आशिक के आय। बीच आशिक के दिल आय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। समस्त सुंदर साधु की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ। आप धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखंड परम धाम वासी सच्चिदानंद पारब्रह्म आप महामंत्री स्वामी श्री राधादास जी महाराज जी के हृदय में विराजमान। आप श्री की आज्ञा से स्वामी श्री राधादास जी महाराज हम सभी सुंदर साथी को विश्ववीतक वृत्तांत के का माध्यम देकर के आप श्री से परिचय करवाया। इसमें 6 दिन की लीला का वृत्तांत है सुंदर जी। और अभी तक हम सुंदर सारी 14 दिन की लीला जिसमें हमारे आदि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी
सुंदर बाई श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूपा, उनकी लीला को हम श्रवण कर रहे हैं। सुंदर शादी हम सभी ना श्यामा जी की अनंत कृपाओं की छाप तले पड़े। श्यामा जी हमारे ऊपर, वैसे तो हम सुंदर शादी है ही कौन, श्री श्यामा जी के अंगों सुंदर साथ निरखिय रगिदो मांगन मात। सुंदर साथी हम श्यामा जी के राजी महाराज, श्यामा जी महारानी हमारे ऊपर अनंत कृपा कर रही पल पल, और सदगुरु स्वरूप में जब आए ना तो भी हमारे ऊपर अनंत कृपा कर रहे हैं। सुंदर शाह जी हमारे सदगुरु महाराज जी श्यामा जी चौथे दिन की लीला का वृत्तांत उनके, जिसमें हमारे सदगुरु जी सुंदर साध जी को किस प्रकार से, सुंदर साध जी हमने पूर्व दिन में सुना, और आज हमको सुंदर साध जी यह सुंदर वृत्तांत श्री श्यामा जी श्री राजीव महाराज जी की लीला, चौथे की लीला सुनने का परम सौभाग्य है। हम सुंदर साध जी को श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री 5 महाभक्तिपुरी धाम, फूलपुर भैया मेला प्रयागराज में स्थित परमहंस महाराज श्री 108 गोपाल दास जी महाराज जी, सखी पुष्पावती प्रेम सखी बाई सुंदर शाह जी, उनके कर कमलों से स्थापित, जिनका इस संसार धरा धाम पर वो 302 वर्ष विराजमान रहे सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ जी पर कृपा बरसाने के लिए ऐसे परमहंस महाराज जी के द्वारा इस स्थापित इस धाम श्री 5 महाभक्तिपुरी धाम में विराजमान होकर के हम सुंदर साथ जी सुंदर लीला का रसास्वादन कर रहे हैं, और जगाओ अपनी आत्म अपने सुंदर साथ जी के ज्ञानी को, उनकी कृपा से इस गीत को सुन रहे सुंदर साथ जी, अपनी उस रैनी को देख रहे सुंदर साथ जी, जिस रैनी को आगे हमारे चलने वाले सुंदर साथ जी ने चल करके बताया कि किस प्रकार से चल करके उस धाम परम धाम में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत में जो हद बेहद से परे है, उसमें एकाकार कैसे होना, किस प्रकार से सुंदर साध जी, हमारे सुंदर साध जी अपने आकार की परवाह नहीं किए, श्री जी का विरहा सुनते ही अपने आप को उन पर कुर्बान कर दिया। हम सब ने कल सुना दशम लीला, सदगुरु महाराज जी श्री गांगुली भाई जी के, सदगुरु महाराज जी का हमने लौकिक सांसारिक परिवार प्रसंग का भी वर्णन सुना, और श्री गांगुली भाई जी के भी जहाँ वो रहकर के कथा चर्चा पिया श्री कारणा धामनी चरा देवती करते हैं, और सुंदर श्री राजी महाराज जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जब वर्णन करते सुंदर साथ जी, तो किसी भी सुंदर साथ जी की हिम्मत नहीं होती उनके कथा में एक शब्द भी बोलते। सुंदर साथ जी बोलते कैसे थे, उस धाम परम धाम की उनके कथा चर्चाओं के वाणी से इस प्रकार से चर्चा का रस बहता था कि सुंदर साथ जी उसी में सराबोर हुआ भाव करते।
कहीं किंचित मात्र भी उनका उस आनंद से मन हटाने का तनिक भी इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से सुंदर साथी हम सबने सुना, कल की चर्चा को सुना हमने। अब सुंदर साथी हम सुन रहे हैं कैसे हमारे सदगुरु महाराज जी किस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं और कैसी लीला प्रकट कर रहे हैं। भाव काट दिखावी सब चर्चा को सब रूप और वर्णन करे श्री आपको सुंदर रूप। जिस प्रकार की चर्चा करते हैं हमारे सदगुरु महाराज जी, मानव वो भाव प्रकट करके दिखाते हो सुंदर साथी, जो उनके मुखारविंद से चर्चा होती परमात्मा परब्रह्म के विषय में, उसका साक्षात अनुभव करते हो। जो चर्चा होती उसका अनुभव उनको होता और वर्णन करे श्रीदास को सुंदर रूप। और सुंदर श्रीदास जी महाराज जी के सच्चिदानंदमय स्वरूप जो सच्चित आनंद, वैसे सुंदर साथी ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन करते हैं जो सत्य हैं, जो सदा थे हैं और सदा रहेंगे। ऐसे सत्य जो तीनों कालों में रहते हैं, कभी नष्ट होते नहीं। चित चैतन्यमय सुंदर साधु, वहां हमारे जी की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी उनकी लीला है कि उनका जो स्वरूप है ना सुंदर साथी, वो इतना चैतन्यमय है, इतना नूरी स्वरूप है। वो सुंदर साथी सच्चिदानंद स्वरूप हमारे आपके जैसा रक्तहास मांड का ये शरीर उनका नहीं है। वो जो हमारे आत्मा के मालिक है ना, जिनकी हम झलक देखने के लिए तरसते हैं ना, जिनकी स्वरूप का वर्णन सदगुरु महाराज जी करते हैं हम सभी को दिखाने के लिए, उनका ऐसा स्वरूप रक्तमांस हड्डी का नहीं। वो सच्चिदानंद स्वरूप नूरी मुख नूरी स्वरूप है उनका, जिसको देख लेने मात्र से उस परमानंद स्थिति का अनुभव झरना बहने लगता है सुंदर साथी, जो अकाल्पनिक है, हमारे मन बुद्धि से परे। ऐसा वो चैतन्यमय स्वरूप चेतन और आनंद स्वरूप है, हमको आनंद बरसाने वाले हैं। सुंदर साथी आनंद चाहते हैं, हमारा मन आनंद ढूंढता है। वो आनंद के सिवा, सुख के सिवा कुछ नहीं ढूंढता सुंदर साथी। हम मन को हम गलत दिशाओं में, हमारे मन को गलत स्वाद लगा है, संसार के सुखों का स्वाद लगा है, जो क्षणिक है, तुच्छ है, ना स्वाद है, उसको स्वाद लग गया सुंदर साथी। हमारे अनंत जन्मों में वही मन हमारे साथ शिव के साथ आया और इसने बार बार उन्हीं भोगों का स्वाद लिया। सुंदर साथी उसको इस स्वाद, संसार के स्वाद को लेते लेते सुंदर साथी इस प्रकार से उसको नशा लग गया, उसको अमल लग गई कि वो अब परमात्मा के परमानंद का स्वाद भूल चुका है। हमारा कितनी बार शिव का अनंत बार जन्म हुआ सुंदर साथी, अनंत बार ये मन आया, हम किस किस योनि में गए सुंदर साथी, क्या क्या बने और क्या क्या बनने के बाद ये मनुष्य का तन पाया। ये मनुष्य के तन को पा करके, सदगुरु महाराज जी की कृपा को पा करके तब ये महसूस हुआ, हे जीव अपो भजन करो जी मेरे कृष्ण चरण जुड़ाओ। अब तेरे कल्याण का एक ही मार्ग है,
उस परम तत्व को पहचान, उस परमात्मा की वंदना अर्चना सेवा कर, बंदगी कर, उसको प्राप्त कर सुंदर साथी। और मन के विषय में क्या लिखा? मन ही बांधे मन ही खोले, मन तन मन उजास। यही मन ही करावे सत साहेबी, मन ही करावे रीत। यही सुंदर साथी मन हमको परमात्मा में से साक्षात्कार कराने वाला है, और यही मन हमको संसार में फंसाने वाला है। सुंदर साथी अनेक जन्मों का भटका मन है, इसलिए इसको साधने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, पर सदेगा वो किस प्रकार से? सतगुरु की चर्चा से, सतगुरु की वाणी से। सतगुरु की वाणी ही ऐसी है जिसकी कृपा से, जिसकी वचनों की चोट से सुंदर साथी अनंत जन्मों का बिगड़ा मन सद सकता है, परमात्मा का दर्शन करने योग्य बन सकता है, हमारी स्थिति सुधार सकता है सुंदर साथी। इसी मन को जो संसार का चिंतन करता है, तो हमारे सतगुरु ने क्या दिया हमको? उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करे, उस लीला का चिंतन करे। जब वो लीला का चिंतन करेगा ना सुंदर साथी, जब वो स्वरूप का चिंतन करेगा ना सुंदर साथी, तो जो अनंत जन्मों के संस्कार हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो उसको ठीक करने की, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे सुंदर साथी। इस प्रकार से सदगुरु महाराज जी ने हमारे लिए व्यवस्था दी। इस प्रकार से सुंदर साथी हमने कल जाना किस प्रकार से सुंदर स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने का हमने सबने संकल्प भी लिया। इस प्रकार से सुंदर साथी चर्चा हुई ब्रजराज लीला को बड़ो दिखावत बोझ। और सुंदर साथी क्या करना है? इने पगड़े पगड़े चलिए आपन साथ जी, पहले फेरे जैसे हम ब्रज में आए, इस प्रकार से हमने ब्रज में लीला की। पहले हमने पढ़ा ना, गोवत्स पद की तरह सुंदर साथी इस संसार को पार कर लिया। गोवत्स पद यानी गाय के बछड़े का जो पैरों का निशान है, उसको पार करने में कितना समय लगता है? समय लगता है एक फलना आगे होना है और पार करना है। वैसे संसार को पार करके ब्रह्म सृष्टियां सुंदर साथी जो अनंत जन्मों तक तपस्या करने वाले ब्रह्म ऋषि महर्षि भी संसार को पार न कर पाए, उसको ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथी ने उस गौ के बछड़े के पैरों के निशान की तरह पार कर दिया सहजता पूर्वक सुंदर साथी। ऐसे हमने ब्रज में भी किया। ब्रज का जब हमने अनुसरण किया, जब हमने देखा कि हमारा किस प्रकार से हमारे प्रीतम से प्रेम था, किस प्रकार से हम चले थे, तब हम सुंदर साथी संसार को पार करने में हमको कोई कठिनाई नहीं हुई। तो सुंदर साथी ब्रज की चर्चा सदगुरु महाराज जी करते हैं, और ब्रज की चर्चा करते समय उस पे बोझ डालते हैं, उस पे हमारा विशेष ध्यान करवाते हैं सुंदर साथी कि आप उस पर ध्यान दो, ब्रज की लीला पर चिंतन करो कि हमने किस प्रकार से प्रियतम परमात्मा के साथ प्रेम आनंद की लीला की थी। और सुंदर साथी संपूर्ण मर्म की बातों को, शास्त्रों के वचनों को, सबको निकाल करके सदगुरु महाराज जी हमको देते हैं, साक्षी देते हैं हमारे मन को कि आप ही थे उस समय ब्रज में जब आपको इस माया का लेस मात्र भी स्पर्श न कर पाया। किस प्रकार से आप परमात्मा के प्रेम में अनुरक्त थे। और सदगुरु महाराज जी के
हृदय में अति उमंग छाया रहता था कि मैं किस प्रकार से अपने सुंदर साथ जी को, जो इस माया मोह के संसार में भटक गए हैं, जो इस स्वप्न को ही सत्य मान बैठे हैं, इस घर, स्त्री, पुत्र, पत्नी, इस कुटुंब परिवार को ही सत्य मान बैठे हैं और उसी में अपना आपा डाल देते हैं। मैं किस प्रकार से उनके इस भ्रम को तोड़ दूं, किस प्रकार से उस परमात्मा की सच्ची राह उनको दे दूं, जिससे उनका सर्व प्रकार से मंगल हो। एक साथ एक सुंदर साथी भी अगर कोई नया चर्चा में आ जाता ना, जहाँ सुंदर साथी की हमारे सदगुरु महाराज जी की चर्चा होती थी, एक सुंदर साथी को देख करके कितना सुंदर साथ जी, हमारी तो जागृति कब होगी, हमारी आत्मा कब जागृत होगी? जब जो सदगुरु महाराज जी ने बताया, चल करके दिखाया, हमारे लिए बताया, जब हम उस वचनों का अनुसरण करेंगे तब तो जागृति होगी ना। सुंदर साथ जी देखो, सदगुरु महाराज जी का सुंदर साथ जी के प्रति किस प्रकार का प्रेम है। हमें न सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी आए कोई मंदिर में हमारे, तो हमें भी उसी प्रकार का आनंद महसूस होना चाहिए कि हमारे सदगुरु महाराज जी किस प्रकार से अनुभव करते थे। सुंदर साथ के आगमन से कितना हर्ष होता था उनको, और हमको कितना गुना और हर्ष होना चाहिए जब हमारे यहाँ कोई सुंदर साथ जी का आगमन हो। देखिए सुंदर साथ जी, अब आगे सदगुरु महाराज जी अपने सुंदर साथ के प्रति किस प्रकार की भावना दिखाते कि हमको हमारे सुंदर साथियों के प्रति किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। और सुंदर साथ जी, अब तो कबीला मेराज का करी श्री देवचंद्र जी मेहर। अब मैं आपको सुंदर साथ जी निजानंद स्वामी विशेष कृपा पात्र अपने श्री महाराज ठाकुर के लीला चरित्र के विषय में अवगत कराता हूँ। और हमारे सदगुरु महाराज ने किस प्रकार से उन पर मेहर बरसाई, किस प्रकार से अपनी कृपा बरसाई। सुंदर साथ जी, ये हिसाब में नहीं आता है। और हमारे श्री महाराज ठाकुर, उनके लौकिक संबंधों के विषय में हम जानते। सुंदर साथ जी आइए, उनके पिताश्री जी का नाम श्री केशव ठाकुर जी था और उनके माता जी का नाम धनबाई था। और उनके अंदर भीतर किसकी आत्मा थी? इंद्रावती की आत्मा। वो इंद्रावती है सुंदर साथ जी, जिसके ये राजी कहते हैं, इंद्रावती मेरे अंगे संगे इंद्रावती मिलो अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए खिलाऊं प्रेम रंग। वो इंद्रावती है सुंदर साथी, जिसको प्रियतम ने अपना अंग कहा और ये कहा जो इस पे विश्वास लाएगी उसको मैं अपने परम धाम की प्रेम में लीला में अब गहन कराऊंगा।
रसास्वादन कराऊंगा। तो हमारे इंद्रावती सेठी जी का सुंदर सा प्रसंग आया है। और इनकी जो है स्त्री का क्या नाम था? पहली श्री फूलबाई जी के साथ इनका लौकिक संबंध हुआ। फिर जब राज्य का केस श्री इंद्रावती जी के अंग में उतरा, 5 श्लोक जब एकत्रित हुए इंद्रावती के हृदय धाम में, साक्षात राज्य ने अपनी शोभा उतार दी। सदगुरु महाराज जी के हृदय धाम से विराजमान जो राज्य महाराज है, अब जब अंतर ध्यान होने के बाद सदगुरु महाराज जी के जब इंद्रावती के हृदय धाम में बैठ गए ना सुतसाली, अब श्यामा जी के तेज कुंवरी स्वरूप में आगमन होता सुंदरसा जी। आगे उनकी लीलाती और ऐसे में मिलती हैं। तब सुंदर साध जी इस प्रकार से, तभी हमने कहते श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी और ये युगल स्वरूप विराजमान है, जिनके लिए महाराजा से छत्रसाल जी ने गाया श्री पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद कंठ अपार तेरे वाला शीर शिव सन का दिया के चित शेष न पावे पार मेरे वाला शीर। इस प्रकार से सुंदर सा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का युगल स्वरूप इंद्रावती और तेज कुंवरी श्री बाईराज जी के भीतर अवतरित हुआ। तब हम कहते तेज कुंवरी श्यामा तो सुंदर साध जी इस प्रकार से उनका दूसरा संबंध श्री तेज कुंवरी जी से हुआ। और हमारी फूलबाई जी जिनके साथ उनका लौकिक संबंध हुआ, उनके साथ संबंध होने से राज्य महाराज जी को सुलभ हो गया प्रियतम परमात्मा को पाना। इतना सहज रूप से उन्होंने अपने धाम अखंड धाम को प्राप्त कर लिया, जो अनंत अनंत कोटि कोटि जन्मों से की तपस्या से भी नहीं हो सकता था। और भाई श्री गोवर्धन का, हमारे श्री गोवर्धन भाई जो महराज ठाकुर हमारे इंद्रावती जी सखी के जो स्वरूप प्रकट हुआ है ना, उनका स्वरूप संसार में पुरुष शरीर में प्रकट हुआ, तो उसका क्या नाम है? श्री महराज ठाकुर। तो वो श्री महराज ठाकुर के बड़े भाई श्री गोवर्धन ठाकुर थे, जिनको हमारे सदगुरु महाराज जी से प्रथम भेंट होने का अवसर हुआ। और सुंदर साथी हमारे श्री गोवर्धन ठाकुर जी जो गुणवंती बाई की वासना सुंदर साल जी, ये गोवर्धन ठाकुर इन्हीं की संगत से, इन्हीं के प्रथम सदगुरु महाराज जी के शरण में उनके जाने से, उनके सत्संग, उनके वचनों का आनंद प्राप्त करने से वही आनंद का स्रोत किसको मिला? श्री महराज ठाकुर को। हालांकि इन्हीं से जाती लीला, इन्हीं के अंदर सब समाहित होने वाला, पर जो लौकिक एक बनीना प्रक्रिया
वो किसके द्वारा? उनके बड़े भाई श्री गोवर्धन ठाकुर जी के द्वारा। आया ना सुंदर जी? किसकी वासना है गोवर्धन ठाकुर? श्री गुणवंती बाई जी की। और इनके भाई जी और कौन है? कहते हैं इनके भाई जी श्री उद्धव ठाकुर जी भी है, सुंदर साथ जी, और परिवार में गोविंद जी भी सम्मिलित हैं। और सुंदर साजी चतुर्भुज और इनकी धर्म पत्नी पद्माबाई श्री नेहरा जी के परिवार के सदस्य थे। और सुंदर साथ जी, किंतु सुंदर साथ जी ये दोनों शादी समुदाय में सुंदर साथ जी के जागृत हुए। और उद्धव जी की स्त्री का क्या नाम है? भानबाई जी। पर ये साथ में आ न सकी सुंदर साथी, विश्वास करीने दौड़सी जे तारतमनो फल लेसी के। जे सुंदर साथी, ये ईमान का काम है सुंदर साथी, ये विश्वास की बात है, वो अंकुर की बात है सुंदर साथी, जो परमधाम का शिवाजी महाराज जी श्यामा महारानी जी का है। नहीं तो यहाँ आकर के भी वो ऐसे ही चले जाए। तो एक भाई को अपने आत्मा की पहचान न हो सकी, लाभ न ले सकी। और भाई पीछे जाए और उनके भाई श्यामलिया ठाकुर, और इनका भी ईमान आया सदगुरु पर, हमारे पिया जी पर थोड़ी देर से आया, पर इनका भी ईमान जागृत हुआ। और इस प्रकार से सुंदर साथ जी, सीताबाई जी श्री जी की सेवा में रहती हैं। प्रेम जी को भी अपनी आत्मा इनके पहचान हुई, और ये भी इनकी सदगुरु महाराज जी की इस प्रकार से सेवा करते हैं। और कहते हैं शबिया बाई जी भी इनके साथ आए। प्रेम जी की सोबत से फल पाया इनने, और प्रेम जी की सोबत से पाया फल। सुंदर साथ जी इसीलिए भजन गाई जाती है। हमारे महाराज जी बहुत प्रेम से इसको अपनी कथा में गाते हैं। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार से सुंदर साथी, संगत की रंगत होती है। अगर हमने सत्य में सत्य की संगत करी तो वो संगत हमको सत्य परमात्मा तक ले जाती है। इस प्रकार से सुंदर साथी, इनको भी प्रेम जी की सोबत में रह करके इनको भी इनकी संगत से सदगुरु महाराज जी की सेवा प्राप्त हो गई। आया नहीं साथ में, हर इनका अंकुर नहीं, किंता इन विश्वनाथ जी का इनका अंकुर नहीं हुआ, और ये आकर के भी लाभ न ले सकेंगे।
पर सुंदर साथी किसी जी के संगत में रह करके उनको भी परमात्मा की पहचान हो गई। और आए पूर्वाए साथ बेटा पीताम्बर। और कहते हैं इस प्रकार से सुंदर साथी पूर्वाई जी आई और उनके साथ उनका बेटा पीताम्बर जी भी आए। बेटा कान जी नान जी के हुए कुर्बान से जी पर। इस प्रकार से उनके बेटा कान जी और नान जी भी हमारे श्री जी पर कुर्बान हुए। सुंदर साथी आप चौपाई जहाँ पे सुंदर साथी के नाम आते हैं उनको आप पढ़ेंगे फिर आगे बताएंगे। सुंदर साथी तन मन जीवन अछावर कीनो सिंदराव तिलागे चरणे। सुंदर साथी ये जो है ना मार्ग, ये समर्पण का मार्ग है सुंदर साथी। इसमें सुंदर साथी जैसे कहते ना आर्या पार, या तो आपको सुंदर साथी संसार ही चुनना पड़ेगा, संसार के सुख ले लो, या तो परब्रह्म परमात्मा के परमानंद का ही रसास्वादन कर लो। ये दोनों का सुख मिल नहीं सकता है एक साथ। अगर आप माया के सुखों को लेते हैं तो आप सोचो कि हम परमात्मा के भी उस परमानंद का स्वाद पा ले, तो ये संभव नहीं है। सुंदर साथी अपना संपूर्ण समर्पण, हमने कल परमहंस महाराज जी की भजन से सुना ना, क्या सुना हमने? सुना तन मन धन सब लगा करके भव भारत की बेरा बादशाह भव भारत की बेरा, मन वच कर्म धर्म तन धन सो कर हो प्रेम यही बेरा, सतगुरु जग में फेर आई हो चेत हो अवेरा। ये जो सदगुरु की संगति का लाभ मिला था सुंदर साथी, देखो ना किस प्रकार से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, सदगुरु की कृपा के लिए किस प्रकार से सुंदर साथी ने अपने आप को यहाँ पे न्यौछावर कर दिया। हमको अगर हमारी सच्ची उस ईमान को, सच्चे उस अपने स्थान को प्राप्त करना है ना, तो हमको जिन्होंने बताया उसका, जिन्होंने उससे परिचय करवाया, उनकी वाणी पर चलना ही होगा। तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं मन वच कर्म धर्म तन धन सो कर प्रेम बेटा। आपके पास जो कुछ भी है सुंदर साथी, लौकिक से अलौकिक संपदा, सब कुछ लेकर के अपने सदगुरु के चरणों में न्यौछावर होना है। इसी प्रकार से सुंदर साथी हमारे सुंदर साथ जी हुए हैं और हमको भी होना है। ऐसे हमारे बहुत से सुंदर साथी न्यौछावर हुए, इन सब के नाम हैं इस प्रकार से सुंदर साथी मूल जी की धन्यानी राय कुंवर भाई नाम, ये भी सुंदर साथ जी इस सुंदर साथी सदगुरु महाराज जी के चरणों में ईमान लाई। उन्होंने तारतम के वचन सुने और पूरा ईमान लेके आए सुंदर साथ जी। थोड़ा नहीं, थोड़े से काम होने वाला नहीं, पूरा का पूरा ईमान चाहिए सुंदर साथ जी, पूरा का पूरा। गुगलन माँ की दीकरी जिनका नाम हरबाई है, और किसके? सदगुरु महाराज जी के चरणों में आके समर्पित हुई। और दीप बंदर के सुंदर साथ जी, दीप
बंदर के सुंदर साथी कंसारा भाई जो हैं वो देव बंदर के हैं और हमारे सदगुरु महाराज जी के श्री वचनों से और तारतम के वचनों से उनकी आत्मा की जागृति हुई। सुंदर साथ जी जयराम भाई का बहुत ही सुंदर विकट सामने प्रसंग आएगा, आगे भी आएगा। सुंदर साथ जी जयराम भाई जी जो सदगुरु महाराज जी जब हमारे अलग हो जाते हैं संसार से, तो हमारे किसी महाराज ठाकुर जिनको हमारे सदगुरु महाराज जी आगे जाने का कार्य सौंप करके जाते हैं, उनकी परीक्षाओं का समय था। उस समय पे ये जो 313 सुंदर साथ जी की जागनी करके गए थे हमारे सदगुरु महाराज जी, वो फिर से लौकिक बंधन में पड़ जाते हैं, जिसमें श्री कंसारा भाई जी भी रहते हैं। उन कंसारा भाई को फिर हमारे आदि पिया कौन प्राणनाथ जा करके उनको कहते हैं कब लोग कांसा फूटेगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है सुंदर साथ जी, और इतना सुंदर प्रसंग है ना सुंदर साथ जी, आगे आपको सुनने को मिलेगा। उसमें क्या सुंदर उनके वचनों से वो वाणी का अवतरण हुआ, जिस वाणी को सुनते ही एक सच्चा ब्रह्म सृष्टि सच्चा परमात्मा के तरफ ईमान लेके चलने वाला कभी भी उन वचनों को सुन करके फिर मुख मोड़ नहीं सकता। उन वचनों से उन्होंने श्री जी ने सबको पहचान दे दी है, इस संसार की, इस नश्वरता की, इस असार रूप की सभी प्रकार से दिया है। ये सदगुरु महाराज जी के वचन हैं जिन्होंने हमको संपूर्ण रूप से उस ब्रह्म लीला, उस आनंद की लीला में हमको अवगाहन कराने का सौभाग्य दिया है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी और कहते हैं सुंदर साथ जी जिन्हें सुंदर साथ जी ईमान इश्क लेकर के अपना सदगुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हो गए, उनकी महिमा का वर्णन इस जुबान से हो नहीं सकता। तो आगे होएगी प्रकट रोज क़यामत, वह तो क़यामत यानी आत्म जागृति की वेला में जब प्रत्यक्ष जानी जाएगी। क्यों सुंदर साथ जी आज हम उनको जान रहे हैं ना, उनका नाम ले रहे हैं ना, क्यों नाम ले रहे हैं, उनको धन्य धन्य कह रहे हैं ना, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम भी थे सुंदर साथ जी, पर हमको इस माया ने यूं फंसा लिया, इस माया ने अपना यूं पर्दा डाल दिया कि हम सब कुछ जानते हुए भी और सही रास्ते पर चल न पाए, पिया जी के कदमों को हमने छोड़ दिया। इस प्रकार से सुंदर साथ जी देखिए, जिन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने जाना पहचाना, अपनी आत्मा को समर्पण कर दिया। सुंदर साथ जी जिस घड़ी जिस पल हम इन वचनों को सुनते हुए हमारे भीतर सदगुरु महाराज जी के इन वचनों की चोट लग जाएगी और हम को लगेगा, महसूस होगा कि हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम जाते हैं सुंदर साथ जी सुनने के लिए, तो ये कोई असत्य वस्तु नहीं है। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं और हमने देखा है कि जो सुंदर साथ जी इस माया संसार से अपने सतहारी सदगुरु के वचनों को सुनकर के इस माया संसार को पार कर गए, उनको देखते हुए हमको किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं होता है। और ये देख करके, सत्य जान करके, पहचान करके अगर हम अब चल देते हैं, अगर हम
अब सतगुरु महाराज जी के बताए वचनों पे अब चल देते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लोक निंदा की परवाह किए। एक कहते हैं बड़ी सुंदर सी बात है, निंदा से बहुत डरते हैं। निंदा वो संसार है इस प्रकार का सुंदर साजी जो आपको आपकी इस यात्रा से हर प्रकार से रोकने का प्रयास करता है। पर धन्य धन्य उसी की होती सुंदर साजी जो इस निंदा से नहीं डरता। निंदा से डरता नहीं, जब ईमान उसका सच्चा हो, इसक सच्चा हो ना, तो रास्ते पे चलने से घबराता नहीं। कहते हैं निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती भव से पार। निंदा जल की धार है सुंदर साजी, अगर जो इस निंदा इस परपंच से डर गया वो कभी भी इस भवसागर से पार हो सकता नहीं है। तो इसीलिए सुंदर साजी हमको अपने आदि सद्गुरु के वचनों को जान करके सुन करके अब ईमान लाना है। जिस प्रकार से हमारे आगे चलने वाले सुंदर साजी अपना ईमान लेकर के आए और धन्य धन्य कहलाए, वो अपने आत्मा की जागृति कर परम धाम का सुख आनंद ले रहे, ऐसे हमको भी लेना है। किसी की परवाह नहीं करना है, क्योंकि सुंदर साजी उनकी परवाह के चक्कर में हम अनंत जन्म भटकेंगे। हम उनकी परवाह करेंगे तो, और परवाह तब करो जब कोई सत्य वचन बोले। हमको हमारे सद्गुरु महाराज जी के वचनों से अगर कहीं भी विपरीत लगता हो ना, कोई बताए कि नहीं ये ठीक है, और हमारे सद्गुरु महाराज जी के वचन है नहीं आपको इस मार्ग पे चलना है, तो हमको किसका चयन करना चाहिए? अपने सद्गुरु महाराज जी के वचनों को। उसके वचनों को नहीं देखना है जो हमको हमारी भलाई के लिए दिखा रहा है। हमारी भलाई हमारे सद्गुरु के, हमारे सुंदर साथ जी जिन्होंने अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया, उनके वचनों में उनकी रहनी में है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी सबको पहचान होगी जिस प्रकार से सुंदर साथ जी, और उनकी धन्य धन्य होगी उनकी महिमा उनकी गाई जाएगी जो सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जागृत किया जिन्होंने, और जो अपनी आत्मा को जागृत करेंगे। और सुंदर साथ जी उन सुंदर साथ जी की, हमारे सुंदर साथ जी की लीला सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी परमात्मा के मार्ग पे चलने से रोकिएगा कौन? जो परमात्मा से अवगत नहीं होगा वही संत कभी रोक सकते या परमात्मा के मार्ग पे न चलो। मैं किस लिए कह रहा हूं आपको, सद्गुरु महाराज जी किस लिए समझाए, मेरा मन दृढ़ क्यों हुआ, मैं आपको क्यों कह रहा हूं? सुंदर साथ जी क्योंकि मैंने जाना ये सत्य है, परमात्मा सत्य है। हमने धर्म शास्त्र को पढ़ा, हमारे सद्गुरु महाराज जी ने धर्म शास्त्र को पढ़ करके अनुभव करके परमात्मा का साक्षात करके वो अनुभव ला करके हमारे को दिया, तब हम जान पाए। सुवितक वाणी के माध्यम से अनेक सुंदर साध के दैनिक करने से सुंदर साथी इस प्रकार से उन्होंने हमको चल करके बताया दिखाया, तब हमको ईमान आया, तब हमको ईमान आ गया सुंदर साथ जी, तब हम किसी भी सुंदर साथ जी को रोकेंगे नहीं। सुंदर साथ जी वो रोकेगा जो यहाँ पर आता नहीं है, जो सद्गुरु महाराज जी के वचनों को जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने धर्म का मर्म जाना नहीं है,
वो रोकेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस राह पे चलने का क्या लाभ मिलेगा। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे मन को किंचित मात्र भी कहीं से संशय ना हो, इसकी सब साक्षियां निकाल करके, इसलिए वेद शास्त्रों की, वेद पुराणों की, कुरान की भी साक्षियां निकाल करके, क्योंकि कुरान से लोग कहते हैं कि वो अन्य मजहब की किताब है, पर सुंदर साथ की वो 6 दिन की लीला के वृत्तांत के अंतर्गत ही आती, वो अलग नहीं है। जैसे सुंदर साथ जी हमारे धर्म संप्रदाय में परमात्मा के प्रति, एक हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी लाइन बोलते थे कि साधु ना होते तो चोर कहाँ होते, जंगल ना होते तो मोर कहाँ होते। अगर साधु ना होते तो उनके वेश में चोर भी कहाँ होते। साधु के जैसा वेश बना करके और चोर पाखंडी अपना पाखंड फैलाते हैं। वो वेश किसका धारण करते, सत्य का, पर होता उनके अंदर कुफर है, अज्ञान है, असत है। सुंदर साध जी इसी प्रकार से दृष्टांत आपको देने का भाव ये है कि मजहब गलत नहीं है, इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम वो है जो मोहम्मद साहब की तरह मोहम्मद तृतीय श्याम है, वही जिनकी तृतीय दिन की लीला है कुरान में, जिनमें कौतूहल पर्वत का कितना जिक्र है। हमारे आपके ब्रज में हमने जो लीला की, जो भागवत है ना, जो भागवत हम सुनते हैं, अपने परमात्मा श्री कृष्ण की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, अपनी लीला, वही सुंदर साथी कुरान में भी लिखी हुई है। लेकिन वही ना सुंदर साथी, वो जो सच्चा मोमिन होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, जो इसका अंतर जानने वाला होगा, वो कभी भी भेद नहीं करेगा। भेद कौन करेगा? जैसे हमारे यहाँ दाढ़ी रखी है, बाल बढ़ा लिए हैं, केस, और परमात्मा का नाम जप करके और लोगों को ठग रहे होते हैं। परमात्मा की दिशा दिखा करके झूठे अपने पाखंड को फैला रहे होते हैं, उनसे हमारा कल्याण होने वाला जिस प्रकार से नहीं है, वो हमको केवल और केवल हमारा लाभ, हमारे भक्ति भाव का लाभ उठाने के प्रयास में लगे रहते हैं। इस प्रकार से हमसे वो अपने कार्य को सिद्ध कर पाए उस लाभ में। वैसे ही वो मुसलमान आज देखो ना, मजहब में उनके मोहम्मद साहब चीटी को भी मारना स्वीकार नहीं कर सकते। एक चीटी की भी हत्या, एक मोबाइल में हमने सुना कि मोहम्मद साहब हाथ धोने के लिए गए और उन्होंने देखा कि जो पानी बह जा रहा है ना, वो चीटी जहां जा रही है वहां ही उसकी धार चली जा रही है। उन चीटियों का जीवन सुरक्षित रहे, इस कारण ने उन्होंने उस पानी की लकीर को बदल दिया, वहां पानी से हाथ उन्होंने जिस मजहब के सदगुरु के द्वारा चीटी की भी हत्या नहीं हो सकती। पर आज के मुसलमान सुंदर साथी क्या कहते, तुम हिंदू हो नहीं हो, लो दनादन बोल खाओ। वो मुसलमान है, वो कतई मुसलमान नहीं, वो काफिर है, वो दुष्ट है, हत्यारे हैं, पापी हैं, वो राक्षस है, वो कलयुगी दज्जाल है, वो कभी भी ना परमात्मा को प्राप्त कर सकते, ना अपना कल्याण कर सकते हैं। वो मुसलमान नहीं है सुंदर साथी। मुसलमान वो है जो अपने सदगुरु के द्वारा बताए गए सच्चे ज्ञान को, वो संप्रदाय है सम्यक रूपेण प्रदीयते इति संप्रदाय, जो अपने सदगुरु के सही वचनों पर रह करके और दूसरे को वो शिक्षा देता है, वो संप्रदाय है। ये इस्लाम संप्रदाय जो है ये सही नहीं है, और जो उनको मानने वाले हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो सही रूप से उसको मानते नहीं है। हमारे सच्चे जो ब्रह्मशिक्षी हुए वो मुस्लिम कहलाए, वो मुस्लिम कहलाए। इसलिए सुंदर साथ जी वो मजहब नहीं, वो हमारा है।
उसकी साक्षी यहाँ पर हमारे व्यास जी प्राणनाथ जी वाणी में बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं जो समर्थ ग्रंथ में है। उसमें उन्होंने कहा लिखा कुछ है और मौलवी अपने मतलब से उसका अर्थ निकाल करके ये नहीं पता है कि हमारे ग्रंथ कुरान में क्या लिखा है। उनके जो मौलवी ने बता दिया। क्यों सुंदर साथ जी, उसको बचपन से ही वो शिक्षा दे दी जाती है। वो बचपन से ही वो शिक्षा दे दी जाती है। एक दृष्टांत से आप समझो, किसी मुस्लिम बच्चे का जन्म हुआ मुस्लिम के घर में, उसको कोई हिंदू उठा के ले आके पाल ले और हिंदू के घर पे रहे, वो धर्मनिष्ठ के घर में रहे और उससे कहो कि आप एक चिड़िया को भी मार करके दिखाओ, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि उसको मार दे। उसके मन में वो दया भावना इस प्रकार से आ पड़ती है कि वो नहीं आती। कब है ये गलत? जब उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तू इसको मार, इसको काट, ये तेरा धर्म है, यही उसको सिखा दिया जाता है तो बाद में भी वो यही करता है। सुंदर साथी, इस प्रकार से उनमें ये भावना फैल गई, उनको बचपन से इस प्रकार से शिक्षा दे दी जाती है। उल्टी की आपकी ऐसी रीत इस प्रकार से तमाम है, पर हमको ये सब बताने का आपको केवल और केवल इतना है औचित्य कि आप किसी भी प्रकार से उसको गलत न लें। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी लीला है। सुंदर साथी, हमारे परमहंस हमारे सद्गुरु ने उसमें गाया है, गा करके दिखाया भी। इस कुरान में अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुंदर साथी, कुरान की साक्षी प्रसंग आया है। कुरान की भी साक्षी और कुरान की भी साक्षी निकाल करके देते हैं कि कुरान में भी कहा है। परमेश्वर ने तो यहाँ तक लिखा है, सोई कृष्ण सोई खुदा, वही कृष्ण खुदा है, वही है और वही उनका खुदा है, वही हमारे श्री कृष्ण, वही उनकी लीला है। सब केवल भाषा का अंतर है। तो वो कहाँ लिखा है कुरान में, वो सब हम सुनेंगे। कुरान की साक्षी देते हुए हमारे स्वामी श्रीलालदास जी महाराज जी क्या लिखते हैं, हे साथियों, शहंशाह द्वारा किए गए कुरान के अनुवाद के 301 पृष्ठ 12वें पारे के अध्याय 24 पृष्ठ में इस जो आत्म जागृति की बेला है ना सुंदर साथी, इसका वृत्तांत सब कुछ संकेत रूप से लिखा हुआ है। जिसको किसने स्पष्ट जाहिर किया? जिसको कहा जब मोहम्मद साहब को मिराज हुआ ना, परमात्मा के राज्य के दर्शन हुए तो 90,000 हर्फ आए, उसमें 30,000 कर्म कांड के 30,000 फिर उन्होंने और जाहिर किए और बाकी के 30,000 लिखे कि जो आखिरी इमाम मेहदी पियासी प्राणनाथ जी आएंगे वो खुदा ताला स्वयं आएंगे और इन शब्दों का अर्थ स्वयं करेंगे। उन्होंने परमात्मा ने कहा मैं खुद अवतरित दूंगा और मैं इन शब्दों का अर्थ करूंगा। तो जो संकेत में जो 6 दिन की लीला का वृत्तांत है सुंदर साथ जी, उसमें संपूर्ण रूप से हमारी आत्म जागृति की संपूर्ण उस कुरान में साक्षियां लिखी हुई हैं। हमारे जो सदगुरु महाराज जी के हम जो लीला सुन रहे हैं, जो प्राणनाथ जी के जीवन लीला सुन रहे हैं, इन सब में सुंदर साथ जी, इन सब में ये सब लीला उस कुरान में वर्णित है। और कहते हैं सुंदर साथ जी, तफसीर के 301 पृष्ठ पर 301 पारे के अध्याय पर आप जा करके देखो, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और इसको दिया उस परमात्मा ने, उस हक ताला ने, जिसको तारतम दिया हमारे सदगुरु महाराज जी को। इनका विस्तार क़यामत में होएगा बड़ा। और सुंदर साथी मूल्य के स्वरूप की चित्त बातें तारतम में कई रूप,
ये तारतम का जो बल है सुंदर सारथी, उसी तारतम के बल से हमारे सुंदर सारथी अपनी आत्मा की जागृति किए, उसी तारतम के बल से हम अपनी आत्मा की जागृति करते। और उस तारतम की चर्चा कब हुई? अब और सुंदर सारथी, अब जब सदगुरु महाराज जी आए, राज ने वहां तारतम दिया, तब उस तारतम का प्रकाश फैला। मूल वेद कथे में साहित्या लिखी सब, इस बात की साक्षी वेदों में, पुराणों में और कुरान में भी सब प्रकार से लिखी हुई है। और ये जो है ना, मैंने बताया कि वो जो रहस्य कुरान के वो कौन जाहिर करेगा? जिन शास्त्रों में, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानेगी जिनकी अकल है कुछ। वो जीव सृष्टि नहीं जानेगी, क्योंकि हमने पूर्व में सुना ये जो भागवत ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन उसको सुन करके भी लोग क्या करते हैं? स्वर्ग जाने का साधन करते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा इस भागवत को सुनकर, और भागवत को श्रवण करते हैं। इस प्रकार से सुंदर सारथी जो भागवत ब्रह्म ज्ञान है, जो परमधाम राजी महाराज जी के स्वरूप की, उनके धाम की पहचान देने वाला है, उसके भी जब सुनकर के इस प्रकार से स्वर्ग की कामना करते हैं, जो आना जाना जिसमें लगा रहता है, वो किस प्रकार से सुंदर सारथी जान पाएंगे इस रहस्य को? तो इस प्रकार से सुंदर सारथी सारा सब कुछ वेद और कथेबों में लिखा हुआ था। उसको किसने रोशन किया? हमारे सदगुरु महाराज जी। राज जी ने जब दातम उनको दिया, जब दर्शन दिया, तो उन्होंने क्या कहा? आपको इस वेद, ये जो शास्त्र है भागवत, ये आपका है, और इसके भेद किसको स्पष्ट होंगे? आपको ही होंगे। इस प्रकार से उनकी सारी जो है लीलाओं का जो ज्ञान स्वरूप प्रकट किया, किसने किया? सदगुरु महाराज जी ने। और कागज कौन लाया भागवत का? सुखदेव मुनि जी। पर इनका अर्थ कौन करेगा? भागवत को सुखदेव मुनि लाए, लेकिन इस भागवत का अर्थ कौन करेगा? करेंगे ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथ मानमंडले सलाम। वेद की तो सुखदेव जी, पर देव की कौन लाए? मोहम्मद साहब जी। इस प्रकार से सभी संकेत रूप में उस परमात्मा ताला ने हमारे सदगुरु महाराज जी, व्यास प्रार्थना जी के ब्रह्म सृष्टि मोमिनों की जो लीला होने वाली है, सभी प्रकार से उस कुरान में लिखा दिया। और कहां से? जन्म से लेकर के आगे उस परम धाम तक पहुंचने का सारा वृत्तांत सुंदर सारथी लिखा। ये थोड़ा सा नहीं लिखा। सदगुरु महाराज जी, प्यासी प्राणनाथ जी, हम सभी की आत्म जागृति यानी 6 दिन की लीला का कुरान में जिक्र हुआ। सारी सब कुछ हकीकत सुंदर सारथी इसमें है। और इस प्रकार से सुंदर सारथी सभी सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों के इस मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, जो संपूर्ण रूप से हमारा ज्ञान देने वाले हमको है वो, और संपूर्ण रूप से हमारी लीला उसमें लिखी हुई है। और 120 वर्ष तक उन्होंने कलयुगी दज्जाल से लड़ाई किया। परमात्मा की राह पे जो चलता सुंदर साथ, जिसको बहुत सांसारिक कष्ट मिलते हैं, संसार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें अड़चन खड़ा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लोग इनसे
और कहते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ जब इनसे लड़ा, बड़ा शोर इन्होंने किया, पर इनसे जोर की लड़ाई सुंदर साथ जी कलयुग है ही ऐसा। कलयुग में सुंदर साथ जी, कलयुग ऐसा निकृष्ट है कि वो हर बख्शता नहीं किसी को। सुंदर साथ जी, उसका काम ही है कि वो किसी को भी परमात्मा की राह पे चलने नहीं देगा। बहुत ही सुंदर अच्छा प्रसंग भागवत जी में आता है। जब कलयुग धर्म रूपी बैल को मारता हुआ चला जा रहा था, तब राजा परीक्षित जी, क्योंकि कलयुग में जब द्वापर युग भगवान से कृष्ण चले गए अपनी लीला को करके, तब जब ये कलयुग लगा तब उसका आगमन हुआ। तब कौन राजा हुए? पांडवों के नाती अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी। परीक्षित जी ने जब देखा इस प्रकार से धर्म रूपी बैल को मारे जा रहा है, तब उसने इसको देखा और उसकी 3 टांगें टूट चुकी थी। उस बैल की एक टांग पर थे खड़े हो और इसको ये मारे चला जा रहा। उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कहा, हे दुष्ट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू राजा का वेश बना करके और इस तरह से क्रूर कर्म कर रहा है। इस प्रकार से कहने पर वो तुरंत राजा परीक्षित जी के चरण में आ गया, शरण में आ गया। उसने कहा कि मैं जाऊं कहां, मैं कलयुग में जाऊं कहां? जितनी पृथ्वी है सारी पृथ्वी पर साम्राज्य आपका है और आप कहीं भी आप मेरे को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति ही क्या है? अधर्म करने की, पाप करवाने की, जिससे क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा, अत्यंत जीव को पीड़ा उठानी पड़ेगी, वही उसका काम है करवाने का। सुंदर साथ जी इस प्रकार से जब उसने कहा, तब उसने कलयुग ने कहा, मैं आप ये शरण में हूँ, मुझे स्थान प्रदान कीजिए, आप शरणागत वत्सल है। इस प्रकार से उन्होंने उनको 4 स्थान दिए, जहां पर सुंदर साथ जी जुआ होता हो, जहां पे मदिरा पान होता हो, जहां पे परस्त्री संग होता हो, जहां पर हिंसा होती हो, 4 प्रकार के स्थान कलयुग का है। जिसका इतना निकृष्ट कार्य ही हो, मतलब जिसका केवल और केवल ये कार्य हो कि मैं किसी को भी परमात्मा की राह पे चलने नहीं दूंगा, उसी कलयुग में मैं सुंदर साथ दी। कलयुग ने कहा, राजन आपने हमको जितना स्थान दिया सब बेकार दिया, इनको अच्छा स्थान दिया नहीं है रहने का, एक आध तो कृपा करके कुछ ठीक ठाक दे दो। तो बोले क्या चाहते हो? बोले एक स्वर्ण में अगर स्थान मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं कहा ठीक है, पर कौन से स्वर्ण में सुंदर साथी? स्वर्ण वो जो गलत तरीके से कमाया गया हो, अधर्म की कमाई से कमाया गया हो। इसकी लीला बहुत है सुंदर साथ जी। हम चल रहे हैं भीतर के प्रसंग में, कहने का, इसको बताने का, दृष्टांत देने का भाव केवल इतना है, हम इस युग में बैठे हैं जिसमें केवल और केवल वो कलयुग दज्जाल बैठ करके केवल और केवल एक काम कर रहा है कि हम किसी भी प्रकार से उनको परमात्मा की ओर उन्मुख होने नहीं देंगे। तो इस कलयुग दज्जाल से उन्होंने बहुत समय तक युद्ध किया। पहली लड़ाई जो भी परमात्मा की राह में चलते न सबको कष्ट उठाना पड़ता। ऐसे हम जिन मोहम्मद साहब को आज मुसलमान पूछते हैं ना, उनको वो इज्जत नहीं करते थे, उनको बाबरा बोलते थे, उनको कहते थे ये शायर है, ये फकीर है, ये ऐसे मस्ताना है, उनकी बात को कोई मानता नहीं था। और आज उनका ही नाम लेकर के जिन्होंने सत्य ज्ञान सत्य धर्म को दिया और उसको न मान के अपनी ही प्रवृत्ति में असत्य क्रिया में लगे रहते हैं, वो मोहम्मद साहब जो उनके सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के
स्वरूप प्रकट हुए उस इस्लाम धर्म के अंदर ऐसे, और उन्होंने उनसे बहुत कसाले सहे, उन लोगों ने उनको बहुत तरीके से कष्ट दिया, और इसके बाद उनके मित्रों को और उनके बाद हमारे श्री गुरु देवचंद जी महाराज जी से भी कई प्रकार से उसने युद्ध किए। और कहते हैं श्री जी और गिरोह से भी, हमारे सुंदर साथ जी से भी कई प्रकार से लाइव हम सुंदर साथ जी आगे सुनेंगे कैसे कैसे हमारे सुंदर साथ जी ने इस जागने की वेला लाने के लिए कितना परिश्रम, अपनी जान की कुर्बानी करने के लिए जहाँ अपनी दांव पे लगाई है, वो सब हम सुनेंगे आगे। और सुंदर साथ जी कलयुग सबके भीतर प्रवेश किया है। कलयुग को भगाता कौन है? जो सच्चा परमात्मा का राही बन जाता है, उसके पास कलयुग नहीं होता है। कलयुग मैंने बताया 4 स्थानों पे रहता है, 5 स्थानों, जहाँ झूठ, सत्य, हिंसा भावना खराब रहेगी, वहां पे कलयुग आ ही जाएगा। तो कलयुग ऐसा नहीं कि एक कमरा दिया है उसको जहाँ हिंसा होती हो, वो कमरा, यानी जहाँ पे मुसलमान लोग हलाल करते हैं, किसी जीव को मारते, वहीं पर हमारे द्वारा भी अगर किसी जीव की हिंसा हमारी प्रवृत्ति है, धोखे से हो जाना, सुंदर साधे चीटी तो भी पैर पड़ जाता है, हम कहते हैं ये परमात्मा पाप हो गया हमसे, तो ये वहां उसकी दाल नहीं गल रही है। दाल कब गल रही है सुंदर साथी? जब हम किसी जीव को मार दे रहे हैं और उसमें हमको पछतावा नहीं हो रहा है। आजकल लोग अपने घरों में क्या करते हैं, जब ज्यादा चूहों से परेशान बैठना तो बोले ले आओ चूहों की दवाई, तो बताए चूहों को ठिकाने लगाए, और ले आए चूहों की दवाई और धर दिया जो है खाने में मिला करके, और वो चूहे आए उसको खा करके। हमने हिंसा करी सुंदर साथी, परमात्मा ने ही उसके द्वारा सब जीव बनाए गए, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। क्यों हम नहीं खाने के लिए प्रयास करते हैं? अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ, फल जो लगे होते हैं वो बड़े होते हैं, वो तो सजीव हैं, पर उनको तोड़ करके हम खाते हैं। परमात्मा ने हमारे लिए व्यवस्था बनाई है ना, हम सब पाते हैं, अनाज पाते हैं, हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि उससे हमें किसी भी प्रकार का दोष पाप न लगे, पर हमारे लिए जो परमात्मा ने बनाया हम उसी को प्राप्त करें। शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी मनुष्य को रहना चाहिए, पर जो इस प्रकार की हिंसा कर देते हैं अपनी लालच में, अपनी वस्तु, ये तो हमारी छोटी सी भूल है, और बाकी तो लोग खाते भी हैं, पकाते भी हैं मांस को, हैं उसको पका कर के खाने में उनको स्वाद मिलता है। सुंदर साथी, ऐसे लोगों के घर में कलयुग बैठा है, वो किसी और जगह बैठने गया नहीं है। जहाँ असत्य है वहाँ कलयुग को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो बैठ करके वही पर कार्य कर रहा है। सुंदर साथी, इस प्रकार से सुंदर साथी हमको अच्छे आचरणों को लेकर के चलना है। परमात्मा के बताए सत्य, हमारे सदगुरु महाराज जी के बताए सत्य वचनों पर, जिससे हमारे भीतर कलयुग का प्रवेश ना हो, और हमारा उस पर किसी भी प्रकार से उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। वो करता है सुंदर साथी अनेक प्रकार से, वो कमजोर नहीं है। हमारे सुंदर साथी पर भी उसने कई भी प्रकार से आक्रमण किए, उस सबका वृत्तांत आगे है। इन सब की बातें सब कुछ उस कुरान ग्रंथ के भीतर लिखी हुई है कि किस प्रकार से उन सुंदर साध जी से कैसे कलयुग ने अपना इस प्रभाव दिखाया। और ये सुंदर साधी मोमिन अपनी भीतर उन लीलाओं संकेत रहस्य में सारी बातों को सुंदर साधी सबके सामने खोल करके रखते हैं। बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की
विरोध सारा विश्व का भाग दहीन बीतक। ये जो बीतक सुन लेता ना सुंदर साथ जी, उसके भीतर विरोध नहीं रहता है। विरोध सारा विश्व का, सारे विश्व का विरोध जो हम ये बीतक सुन रहे हैं, इसकी सामर्थ्य जानो, इसकी महिमा जानो सुंदर साथ जी। सारे संसार का विरोध मिटाने का सामर्थ्य इस बीतक में है, जिस बीतक को हम और आप श्रवण करते हैं। क्यों सुंदर साथ जी? इससे एक उदाहरण में आप समझो, ये बता रही है अपनी आत्म जागृति की, अपनी लीला के विषय में। अगर हमने अपनी आत्म जागृति कर ली, अपने स्वरूप की पहचान कर ली, क्या तब भी हम किसी के साथ विरोध कर सकते हैं? किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप ही नहीं कर सकते हैं तो कहीं से भी हमारे ऊपर वो कलयुग नहीं आ सकता है। सारा विरोध मिट जाएगा। और इतना ही नहीं, सारे संसार का विरोध मिटाने के लिए ये है, जो कि जिस भी प्रकार से कलयुग ने अपना आवरण लोगों पर डाल रखा है, वो सबको मिटा देने का। क्योंकि जब सूर्य उग आता है तो अंधकार नहीं रहता है, जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। आज देखो हमारे धर्म पर अपने अपने अनेक प्रकार के धर्म फैला के नाना पंथ बना करके बैठे हैं, और उसी धर्म पंथ को लेकर के एक दूसरे से मार काट कर रहे हैं। सुंदर साध जी, जब एक स्वरूप एक परम ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएगी सबको, तो जब सब जान लेंगे कि सबका परमात्मा एक ही है, तो फिर क्या कोई लड़ेगा कि नहीं मेरे परमात्मा बड़े हैं, आपके परमात्मा छोटे हैं? अरे फिर तो मेरे परमात्मा ही आपके परमात्मा है, तो सारा लड़ाई का सिद्धांत मिट जाएगा। ये सबसे ज्यादा कौन लेकर के चल रहा? वो ही मुसलमान लेकर के चल रहे हैं। इसको सोई खुदा सोई ब्रह्म बताया है, जिसका इसमें स्पष्ट वर्णन आता है बीतक साहब में। उनके हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, वो कुरान ही सुन रहे हैं। कि कुरान की किस पारे में, किस अध्याय में इस बात का